जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की, गुरु नानक जयंती की और देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में आने वाले साल खूब रोशनी से भरे हों, जगमगाते हुए हों, खुशियों से भरे हों। बस आपको एक काम करना है आज के दिन। आज आपको किसी एक इंसान को खुश करना है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। चाहे उसके लिए अच्छा खाना बना के, चाहे उसको कुछ दे के, चाहे उससे मीठी बातें करके, कुछ भी ऐसा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को कुछ देकर ही, कोई भौतिक वस्तुएं देकर ही खुश करना है। मानसिक शांति, मानसिक सुख भी दे सकते हैं। आप जो चाहते हैं ना वो दो, किसी को भी, किसी को भी, किसी को भी। और फिर एक हफ्ते में अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छे बदलाव को देखो। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत खुशियों वाला है। लोग 365 बत्ती जलाते हैं कि पूरा 365 दिन, यानी कि पूरा साल घर में जगमगाहट रहे, रोशनी रहे। गुरु पूरब एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा। गुरुवाणी सुनिए, गुरु जी का सत्संग करिए, अकेले बैठ के करिए, कुछ करिए, लेकिन एक काम ज़रूर करें, किसी एक को खुश ज़रूर करें। एक से ज़्यादा को भी कर सकते हो, ये नहीं है कि एक को कर दिया तो बाकियों को नहीं। नहीं, खुद भी खुश रहें। कैसी भी स्थिति हो, चेंज हो जाएगी, चिंता मत करो, गुरु जी आपके साथ हैं। संगत जी, आज गुरु जी आप सबके ब्लैक मैजिक, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, हाथ पैर नहीं चल रहे, आंखें भारी हो रही हैं, सिर भारी हो रहा है, घर में कलेश हो रहे हैं, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा, बरकत नहीं है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो, जल्दी जल्दी। कुछ भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव हो रही है और बार बार हो रही है, तो यानी कि कुछ तो ऐसा है। और अगर गुरु जी आपके हैं, आप गुरु जी के हो, तो ऐसी चीज़ों को गुरु जी कैसे सपने में ही काट देते हैं, आज बताऊंगी। सिर्फ आपको सपना आया, आपका कष्ट कटा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका सपना सत्संग में सुनाया जा रहा है, तो जितने लोग ये सत्संग सुनेंगे उन सब की ज़िंदगी की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, किया किराया, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सुनते ही आप अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी फील करोगे कि वाकई ऐसा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आप तो नहीं, आप तो सामने वाले से बात करते हो, खुश होके बात करते हो, अपनी कोई चीज़ लाए, खुश होके दिखाई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप के अलावा, भाई बहन के अलावा कोई खुश नहीं होता जब तक उसके पास वो चीज़ ना हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लोग आजकल जेलस फील करने लग गए हैं। कोशिश करो अपनी खुशियाँ उन लोगों तक मत पहुंचाओ जो लोग आपको खुश नहीं देख सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन लोग आपसे खुश होते हैं और कौन लोग आपसे जेलस फील करते हैं? एक सिंपल सी बात है कि आप अपनी खुशियाँ अपने तक सीमित रखें, और किसी को बहुत ज़्यादा आदत है आपके बारे में जानने की, पूछने की, तो समझ जाएं कि बेवजह तो आजकल कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। तो कोई आपकी बहुत ज़्यादा आपसे ही इंक्वायरियाँ करता है कि तेरे पास वो आया, तूने वो लिया, ये लिया, ये करा। या कोई इंसान ऐसा जो हर चीज़, हर समय अपना रोना रोता रहे आपके सामने, अपनी बीमारी का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का। सब कुछ ठीक है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, पर नज़र उतारने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं कि हमेशा आपके सामने नेगेटिव बातें करते हैं। अभी पीछे मुझे किसी ने पूछा था, आंटी हमें क्या, हमारे नेगेटिविटी कहाँ से आती है हमारे घर में? जब आप किसी की नेगेटिव बातें सुनते हो, जब आप किसी की बुराई करते हो, किसी की नेगेटिव, बुराई करना भी तो नेगेटिविटी है। तो आप ये नहीं कि आपने किसी की बुराई करी और ख़त्म, नहीं। आपने किसी की बुराई करी, आपके मुंह से निकली, मुंह से निकलने से पहले वो आपके दिमाग में थी,
तो आपके आसपास वैसा ऑरा बन गया कि आप उसकी बुराई करें। आप सोच रहे हो, जब आप सोच रहे हो तो कुछ तरंगे आपके दिमाग तक आ रही हैं। बहुत सिंपल है, जैसा आप सोचोगे आपके आसपास वैसा ऑरा बन जाएगा। अगर किसी के लिए आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके आसपास नेगेटिविटी आ जाएगी। किसी की नेगेटिव बातें सुनोगे तो भी आपके आसपास नेगेटिविटी आ जाएगी। कोई अपने लिए अपनी बातें कर रहा है ना, अपनी सास की, अपनी नंद की, अपनी भाभी की, देवर की, देरानी की, जेठानी की, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, तो यानी कि आपके आसपास भी नेगेटिविटी हो रही है। किसी की जॉब नहीं है और आपकी जॉब लग गई, आपने खुश होकर उसको फ़ोन करा कि मेरी जॉब लग गई है, बजाय आपको मुबारकबाद देने के, अरे तू तो किस्मत वाली है, तेरे को मिल गई, मेरे को नहीं मिली, मेरे बेटे को नहीं मिली तो मेरे हस्बैंड को नहीं मिली, तो वहीं पर ही एक टोक लग जाती है, एक नज़र लग जाती है। जो गुरु जी कहते, ਜਦੋਂ मेरी मेहर भरी नज़र ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ है ना, तो दुनिया की कोई भी नज़र ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग सकती। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुद ही नज़र लाण वालियां गल करते हो तो फिर मैं की करा। लेकिन आज जिन लोगों को भी लगता है कि उनके ऊपर बुरी नज़र है, किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, मैं किसी वहम में नहीं डाल रही, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी है। आज आपको जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो आपका, अगर आपको लगता है ऐसा है, 100% आपको सत्संग सुनते सुनते नेगेटिविटी चीज़ जो है लग रही है, आपका शरीर भारी है, आंखें भारी है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, अभी आप लिखिए कमेंट्स में, अभी लिखिए कि हाँ जी आंटी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और सत्संग सुन के लास्ट में आप लिखोगे कि हाँ जी आंटी मैं तो बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ। लाइव प्रूफ मिलेगा आपको कि गुरुजी कैसे आपके कष्ट काट देते हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास रहने नहीं देते। नेगेटिविटी तभी आपके पास आती है जब आप नेगेटिव होते हो। आप गुरुजी की संगत होते हुए भी जब नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो ना, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है। लेकिन क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो तो गुरुजी को तरीके पता है कि ऐसे आपकी नेगेटिविटी दूर करनी है। तो चलिए संगत जी, किसी को खुश करिए आज। और चलिए अब मैं आपको एक आंटी जी का सपना सुनाती हूँ, उसका मतलब बताऊंगी, और फिर एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है। अब आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, और सत्संग शेयर करने वाले का डबल भला, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सत्संग कहाँ कहाँ पहुँचेगा। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का सपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं आपको अपना एक सपना शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सपना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय सच्चे सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना सपना शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे दिवाली के कुछ दिनों बाद ही दिखाई दिया था। मैं अपनी नानी के घर में थी, जिसमें मेरी मम्मी और मेरे भाई मेरे साथ था। मैं अपनी नानी के बेड में बैठी हुई थी, तो मुझे वहाँ पे एक दृश्य दिखा कि वहाँ पे एक टीवी देख रही थी, तो वहाँ पे एक ना औरत मर गई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसका पूरा शरीर ब्लैक था। और जैसे मूवीज में दिखाता है कि वो भूत जैसे होते हैं, तो वो पूरे उनका शरीर ब्लैक हो जाता है और मर जाते हैं। तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वो वैसी जगह पर मरी थी। जो एक्चुअल में है, वो मेरी नानी जो है ना, वो भी गुरु जी को बहुत मानती है। तो वो जो है बेड के सामने ही उनका स्वरूप रखा रहता है, बट वो सपने में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया था। मुझे सपने में गुरु जी का स्वरूप नहीं था। तो फिर मेरी मम्मी उसी बेड में बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि आप भी मेरे साथ नीचे बैठ जाओ। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नीचे नहीं बैठूंगी। तो उसके बाद हम लोग, मेरी नानी आई, मेरी नानी ने बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम मुझे बोला कि प्रिंसेस जैसे बन के तैयार हो जाओ। उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है, उन्होंने बोला कि हाँ जाना है, कि तैयार हो जाओ। फिर हम लोग गए एक जगह पे, तो वहाँ पे जो था मेरा भाई था आंटी जी, तो उसे ना
वो भूत ने ना वश में कर लिया था, बहुत भयंकर वाला। और उससे जब वो वश में कर रहा था तो वो हिल रहा था। तो मुझे आप भी दिखे आंटी जी उस सपने में। दीपा आंटी जी, आप भी मुझे उस सपने में दिखे। आप वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हुए थे और आपके साथ कुछ आंटियां भी थी। तो मैं आपको बुला रही थी, आंटी जी जल्दी जल्दी आइए यहाँ पे, मतलब उनको पकड़िए और मतलब बिल्कुल भूत निकालिए उनका, ऐसे करके। तो फिर मैं आपको बुलाया, सब लोगों ने मेरे भैया को एक साथ पकड़ा, हम लोगों ने मिलके। तो फिर मैंने गुरुजी का जो मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था हाथ में, वो मैंने सिर पे लगाया। जैसे मतलब फिल्म में दिखाते हैं कि ब्रेसलेट वगैरह भगवान की कुछ धार्मिक चीजें लगाने की वजह से भूतों के मतलब धुआं निकलने लग जाता है और चिल्लाने लग जाते हैं। तो वैसे ही मेरे भैया के साथ भी हुआ, मतलब उनके जैसे मैंने सिर पे गुरुजी का स्वरूप लगाया, मतलब वो लगवाया, ब्रेसलेट लगाया, तो एकदम से धुआं निकलने लग गया, तो उनका भूत निकल गया। तो उसके बाद फिर मेरे भैया ने बताया कि ऊपर जैसे वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे हम लोग गए थे, तो ऊपर भी सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे, यंग बॉयज वगैरह फंसे हुए थे ऊपर के स्टेयर्स में। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे फंसे हुए। तो हम लोग जैसे हम लोग बाहर गए ना, तो वहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड था, तो उधर ना एक बड़ी सी गुरुजी की मूर्ति लगी हुई थी, बिल्कुल जंगलों के बीच में। बिल्कुल जंगलों के बीच में गुरुजी का बड़ा सा मूर्ति लगा हुआ था। तो हम सत्संग स्टार्ट करने संगत आए थे, पगड़ी वाले संगत वगैरह भी बहुत सारे थे वहाँ पे, पंजाबी लोग सारे के संगत आए थे। तो हमने बोला कि हम लोग सत्संग वो करते स्टार्ट करते तो क्या पता भूत वगैरह भाग जाए। तो हम जैसे सत्संग स्टार्ट करने लगे, गुरुजी का लाइट वगैरह लगाया हमने, गुरुजी के ऊपर से प्रकाश आ रहा था। वैसे जैसे सत्संग स्टार्ट करा हम लोगों ने, वैसे ही गुरुजी का जो स्वरूप है पूरा ब्लैक हो गया। और पूरे की पूरी रात हो रही थी उस टाइम, पूरा सब कुछ ब्लैक हो गया। और फिर गुरुजी का जो बड़ा सी मूर्ति थी वो एकदम से नीचे गिर गई और वो टूट गई पूरी की पूरी। हम लोग सब लोग घबरा गए और एकदम से मतलब छोटी छोटी चींटियां वगैरह उड़ के सारे संगतों के ऊपर आने लग गई और वो सबको सब काबू करने लग गई वो भूतनी। फिर हम लोग भागे एकदम से। तो फिर हम लोग जल्दी से भाग के अपने घर की ओर भागे, अपने घर की ओर अंदर आए। पूरा ब्लैक हो रखा था घर भी, और वो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे हम लोग घर के अंदर आए, वहां पे एक मुझे अपने घर के अंदर अपने रूम में मतलब एक आदमी बैठा हुआ मिला। एक आदमी बैठा हुआ मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये भी पक्का भूत जैसा होगा, तो मैं बाहर के और भागी, गेट से बाहर निकल के बाहर भाग गई, मेरा भाई और मैं। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि क्या बोलते हैं, जल्दी से चाबी लेके आओ गाड़ी की, हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आंटी जी आप प्लीज मुझे इस सपने का मतलब बताइएगा, मैं अपने सपने को ही विराम देती हूँ। मैं फिर मंत्र जाप से बोलना चाहूंगी। आंटी जी प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन बताइएगा। ओम नमः शिवाय सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, जय गुरु जी। इसका सल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सल्यूशन सिर्फ एक है, मतलब सल्यूशन ही कहूँगी मैं उसको, इसका मतलब बताऊंगी मैं आपको। सल्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो सत्संग है, ये जो सपना है, ये अपने आप में सल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर नेगेटिविटी है, किसी की नज़र है, किसी ने कुछ किया हुआ है। और ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानती थी ये सब चीज़ें। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी के समय में जब गुरुजी चोला रूप में थे, तो वो कई लोगों के ऊपर जैसे ऐसा कुछ किया कराया होता था, तो गुरुजी उनका निवारण करते थे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। तो पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैंने उनके पुराने सत्संग सुने, पुराने संगतों के, तो मुझे समझ आई कि अगर इस तरह का कुछ सामने आ रहा है, तो यानी कि आपके परिवार के ऊपर किसी ने जो कुछ किया हुआ है। मैं आपको आज लिख कर दे दूं, ये सत्संग जिसके पास पहुंचेगा, गुरु जी की मेहर भरी दृष्टि उसके ऊपर से हर नेगेटिविटी को हटा देगी। आपके जो आप घर पे बैठे हुए हैं, जिनको आप छोड़ के बाहर चले गए हो ना सपने में, वो यही है, ये नेगेटिविटी थी, और आप उस नेगेटिविटी को छोड़ के बाहर चले गए, गुरुजी ने आपको उससे अलग कर दिया। मुझे नहीं पता कि आपकी नानी के घर में जो गुरुजी हैं उन्होंने उनको ब्लेस किया है, और वो कौन लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी,
वो मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं जानती क्या है, लेकिन जहाँ तक गुरुजी ने मुझे आपको बताने की आज्ञा दी है वो ये कि जितनी भी संगत, क्योंकि मेरे साथ जो संगत है वो सब वो हैं जो ये सत्संग सुन रही हैं, हर किसी के ऊपर से गुरुजी अपना नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी का ऑरा रख रहे हैं, और वो हो रहा है सिर्फ ये सत्संग सुन के। तो आपके परिवार में अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी है और आप उसको ये सत्संग भेज सकते हो, जरूर भेजिए। गुरुजी सपने में तो कष्ट काटते ही हैं जिनके सपने में आते हैं, पर आप लोग ये सुन रहे हैं तो यानी कि आपके ऊपर से ये नेगेटिविटी गुरुजी हटा रहे हैं। आपको अगर आप में से किसी संगत को लगता है नहीं मेरे ऊपर तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ और मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को किसी भी तरह के वहम में नहीं डालती, लेकिन अगर कोई संगत अपना सपना सुनाती है, उसका मतलब पूछती है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि जो गुरुजी बुलवाते हैं वो मैं बोलूँ। संगत जी, आज आप किसी एक इंसान को खुश करें और आप पूरा साल खुश रहेंगे। छोटी मोटी नेगेटिविटी, छोटी मोटी तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती रहेंगी, पर गुरुजी की संगत होने के नाते हमें उन चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे उस समय को पास करना है, बिताना है वो समय गुरुजी का मंत्र जाप करके। जब भी ज़िंदगी में कोई भी टफ टाइम हो, बुरा टाइम हो, कैसा भी टाइम हो, मंत्र जाप बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और, एक आंटी ने पूछा था कि क्या हमें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए घर पे, तो गुरुजी ने बिल्कुल मना किया हुआ है, कृपया ना पढ़ाएं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बिल्कुल सही पढ़ना चाहिए और वो पंडित जी मंदिर में ही पढ़ते हैं। ये किसी वहम की बात नहीं है, मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। गुरुजी ने क्यों मना किया ये गुरुजी जाने, लेकिन किसी ने पूछा तो मेरा गुरुजी की तरफ से यही आज्ञा है कि मंदिर में पढ़ी जाए, पंडित जी पढ़े। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी दीपा आंटी, सारी संगत को जय गुरु, जय गुरु जी। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं आज बड़े दिनों बाद अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के इतने मिरेकल हैं जिंदगी में कि गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि दीपा आंटी के सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमें अपने सारे क्वेश्चंस के जो दिल में होते हैं हमारे, वो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो आज गुरुपूरब भी है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो इसकी भी सारी संगत को ढेर सारी मुबारकें, बधाइयाँ। गुरु जी मेरा शुक्राना है कि तेरा, गुरु जी के मैसेज है कि तेरा समय, तेरी किस्मत पलटने वाली है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, तेरी लॉटरी लगने वाली। गुरु जी अपनी लाइफ में इतने संघर्ष, इतनी बोलते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ा है, तो सच में गुरु जी आपने नींबू की तरह निचोड़ा है, पर साथ में अपने, लेकिन आपने कभी हाथ भी नहीं छोड़ा। हर टाइम मतलब जिंदगी में जो कष्ट, बीमारियां, परेशानियां आई हैं, इतने बड़े बड़े कष्ट आए हैं, लेकिन आपने अभी तक ऐसे मतलब फूलों की तरह हाथों पे, अपने हाथों में पकड़ कर रखा हुआ है। गुरु जी, इसके लिए आपका बेअंत हर श्वास से शुक्राना है, क्योंकि आप कितने कैंसर से रिलेटेड, लीवर के हस्बैंड को प्रॉब्लम है, लिवर सोराइसिस है, ड्रिंक बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी गुरुजी आपने सत्संग में सुना है कि लिवर सोराइसिस ड्रिंक करने के बाद भी गुरुजी वो घर पे रहते हैं, थोड़े लेजी हैं, आलसी हैं, उठते नहीं हैं, पर गुरुजी उनको आपने ठीक करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी बेटी के जो सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने नहीं है मेरे, पर गुरुजी जो भी मेरे ड्रीम है, जो भी मेरी इच्छा है मन की, वो गुरुजी आपने ही पूरी की है और आप ही करोगे। गुरुजी मेरी बेटी के ऊपर भी जो कष्ट, जो किसी का किया करा है, नेगेटिविटी है, बहुत गुस्से में रहती गुरुजी, लेकिन आप इतने बड़े बड़े कल्याण कर देते हो उसको मतलब ऐसे हाथों में संभाल लेते हो अपनी, कि उसके ऊपर जो भी कष्ट परेशानी आने वाली होती है, उसके शरीर में बहुत गुरुजी उसको मतलब खाने पीने की बहुत ज्यादा बैड हैबिट्स हैं, फास्ट फूड वगैरह, तो गुरुजी उसको आपने ही संभाल के रखा हुआ है। और अभी मैं गुरुजी आपने सेवा लगाई है, चिड़ियों पक्षियों के लिए छत पर जाती हूँ, तो गुरुजी आज मुझे बहुत प्यारे व्हाइट पिजन के रूप में मन में एकदम ख्याल ही आया था कि गुरुजी आप आजकल पैरेट के रूप में दर्शन देते हो, तो आज पैरेट के रूप में दर्शन दो।
और अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ऐसे पैरेट की आवाज़ आ रही है बाहर से मेरे को, मेरा शुक्राना कबूल कर रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी आज आपने वाइट पिजन के रूप में बहुत प्यारे दर्शन दिए। और थोड़े दिन पहले ही जब मैं छत पर गई थी तो आपने वहाँ पे आपने बोला था कि तेरे पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, दिवाली के आसपास से रोज बार बार कर रहे हैं। तो गुरुजी उसमें भी आपने ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आकर मेरा बहुत बड़ा कष्ट कोई काटा है। हमारे घर के आसपास ब्लैक बटरफ्लाई, गोल्डन येलो बटरफ्लाई दिखती रहती हैं। इसके लिए आपका बेहद शुक्राना। जो पॉजिटिविटी में देते हो उसके लिए आपका भी बेहद शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना आंटी। देखिए ये आंटी का सत्संग अभी 1 घंटा पहले मेरे पास आया है और गुरुजी ने ये सत्संग मेरे सामने लाए। मुझे नहीं पता था, मैं अभी आप रिकॉर्डिंग के टाइम ही सुन रही हूँ मैं, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा होती है ना कि ये सत्संग अपलोड कर दे, तो मैं सुन के करती हूँ कि आवाज़ ठीक हो। तो मुझे लगा कि अगर आवाज़ ठीक नहीं होगी तो मैं एडिट कर दूँगी, लेकिन आवाज़ ठीक थी बट थोड़ी सी बीच में स्लो भी थी। लेकिन एक बात थी इसमें, एक आज गुरुपुरब की बधाई और दूसरा ब्लैक मैजिक में आंटी के सत्संग सुनाने के पीछे गुरुजी ने मुझे एक थॉट और दिया है कि अगर आपके परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, कि आपको समझ नहीं आती है कि एक छोटी सी बात पे इतना गुस्सा कैसे आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई नज़र होती है, वो भी उतर जाएगी। आज आपके बच्चों को बुरा खाने की आदत है, सेहत पे ध्यान देने की आदत नहीं है, वो भी शुरू हो जाएगी। ये सत्संग सुनाने का जो गुरुजी का उद्देश्य है वो मुझे समझ आ गया है कि बुरी नज़र या करा कराया सिर्फ यही नहीं है कि आपकी चीज़ों के ऊपर, आपके बच्चों के बिहेवियर पे, आपके हस्बैंड के वाइफ के बिहेवियर पे भी इन चीज़ों का असर हुआ है, जो कि अब गुरुजी दूर कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।